हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज की इस वीडियो #24 में हम चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, केस फोर्थ। ये गाइस केस लास्ट होने वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे गाइस हमने 1 2 3 केस कर लिए हैं, ये लास्ट केस है फोर्थ। और गाइस ये कोई केस नहीं है, ये जस्ट मैं आपको अपनी तरफ से करा रहा हूं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस केस 4 में क्या होगा, जैसे गाइस आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे ना, वैसे गाइस आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। और जैसे गाइस आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वैसे ही गाइस आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। जैसे गाइस आप बैलेंस शीट बनाते थे, वैसे ही गाइस आप बैलेंस शीट बनाओगे। कोई भी गाइस चेंज नहीं आएगा, हल्का सा चेंज आएगा। कहां पे? कैपिटल अकाउंट में। वो क्या चेंज आएगा गाइस, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो गाइस आप कैपिटल अकाउंट बनाते थे ना, कैसे बनाते थे? ऐसे ही कैपिटल अकाउंट बनाते थे, ए बी सी, और गाइस पार्टनर्स के यहाँ पे नाम आप लिख देते थे। सपोज करो गाइस यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है? बी पार्टनर जो है गाइस यहाँ पे रिटायर हो रहा है। अगर गाइस रिटायरमेंट हो रहा है इसका, तो कुछ ना कुछ पैसा लेके जाएगा, हम इसकी पेमेंट कर देते। यानी कि सारा क्वेश्चन करने के बाद, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद, फिर कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो इसका गाइस बैलेंस आता था, वो हम कैश में इसकी पेमेंट कर देते थे। या लोन में कर देंगे, मगर हम यहाँ पे कैश में मान के चल रहे हैं कि कैश में हमें पेमेंट करनी है। तो गाइस मान लो कि इसकी पेमेंट आ गई है 10,000 रुपए हमने देने हैं। ठीक है, कौन सा केस लग रहा है? केस 4। ये गाइस 10,000 रुपए कैसे देंगे? ये 10,000 रुपए है गाइस, ये कुछ पैसा इसमें से कंपनी देगी और कुछ पैसा कौन देगा? ए और सी, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स कुछ पैसा देंगे। बस यही हल्का सा चेंज है केस 4 में और केस 3 में। केस 3 में क्या होता? जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता था, उसका सारा पैसा कौन देते थे? रिमेनिंग पार्टनर। लेकिन अब क्या होगा? केस 4 में 10,000 में से कुछ हिस्सा कंपनी देगी और कुछ हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। ये हल्का सा चेंज है। तो गाइस आपको कैसे पता चला है कंपनी कितना पैसा दे रही है, वो भी हम देख लेते हैं। गाइस आपको ओल्ड वाली बैलेंस शीट में मिलेगा। ओल्ड वाली बैलेंस शीट में क्या मिलेगा? तो गाइस कैश का बैलेंस मिलेगा आपको, या गाइस वहां पे आपको बैंक का बैलेंस मिलेगा। मान लो गाइस वहां पे है 7,000 रुपए। ठीक है, और गाइस आपको एडजस्टमेंट में नीचे मिलेगा क्या कि बैंक या कैश का बैलेंस आपको रखना है कितना? 2,000 रुपए। कहां पे रखना है? इसका मतलब क्या है कि जब आप गाइस आप न्यू वाली बैलेंस शीट बनाओगे, उसमें कैश का बैलेंस कितना रहेगा? 2,000 रुपए। पुरानी वाली में कितना था? 7,000 रुपए। न्यू वाली में कितना रखना है? 2,000 रुपए। यानी कि जो भाई ये 5,000 रुपए का डिफरेंस आया है, इस 5,000 कंपनी क्या करेगी? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये 5,000 रुपए कौन देगी? कंपनी देगी। और जगह इस बाकी बचे हुए पैसे हैं वो कौन देगा? वो देंगे गाइस रिमेनिंग पार्टनर। और किस तरह से देंगे? इस तरह से देंगे कि उनकी कैपिटल क्या हो जाए? प्रोपोर्शनेट हो जाए इन न्यू पीएसआर में। तो उसके लिए गाइस आपको जो ए और सी है गाइस, इसका आपको बैलेंस शीट निकालना होगा। कहां पे? रफ में। यानी कि आपको गाइस बैलेंस शीट निकालना होगा रफ में। किसमें? ए और सी का। और जो भी बैलेंस आएगा ए और सी का रफ में, आप उन दोनों को ऐड कर दोगे, प्लस जो ये 5,000 रुपए है गाइस, ये भी आप ऐड कर दोगे। और फिर आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? दोबारा ए और सी में बांट दो, और गाइस आप उसको न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो गाइस केस 4 और केस 3 में कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल हल्का सा छोटा सा चेंज है। क्या कि जब पार्टनर एक रिटायर होगा, वो जो पैसा लेके जाएगा, उस पैसे में से कुछ हिस्सा कंपनी देगी और बाकी बचा हुआ पैसा कौन देगा? ए और सी, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। और गाइस हमें कैसे पता चलेगा कंपनी कितना हिस्सा देगी? गाइस आपको लास्ट में लाइन बोली हुई होगी कि बैंक या कैश का बैलेंस आपको इतना रखना है। तो गाइस वो कैसे देखना है? आपको पुरानी वाली बैलेंस शीट में एग्जांपल ले रखा है गाइस मैंने कि पुरानी वाली बैलेंस शीट में कितना है? 7,000 रुपए, और आपको रखना कितना है? 2,000 रुपए। तो कंपनी कितना यूज कर सकती है? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए कंपनी दे सकती है किसको? बी पार्टनर जो रिटायर हो रहा है। और बाकी बचा कौन देगा गाइस? ए और सी। और किस तरह से देंगे? मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं, किस तरह से देंगे कि उनकी कैपिटल जो है गाइस प्रोपोर्शनल जो है न्यू पीएसआर में हो जाए। और उसके लिए गाइस आपको बैलेंस शीट निकालना हो किसका? ए और सी का। कहां पे? रफ में। उन दोनों का गाइस ऐड कर दोगे, प्लस जो हिस्सा बचता है इसका, वो आप ऐड कर दोगे, और दोबारा ए और सी में बांट दोगे। कौन से रेशियो में? न्यू पीएसआर में बांट दोगे। उसके बाद गाइस एक डेफिसिट और सरप्लस की अमाउंट आती है। वो गाइस हम क्वेश्चन जब करेंगे उसके साथ हम देख लेंगे कि सरप्लस और डेफिसिट अमाउंट क्या होती है। तो चलिए गाइस फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बाद गाइस आपका कोई भी डाउट नहीं रहनेगा। गाइस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, और जिन्हें लगता है क्वेश्चन कर सकते हैं वो एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। तो गाइस इसमें एक्स वाई जेड 3 पार्टनर दे रखे हैं, उनकी रेशियो आपको गिवन है कितनी?
5:3:2। क्लियर है गाइस। उसके बाद जो है गाइस आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के बाद गाइस क्या बता रखा है कि वाई का गाइस यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद गाइस आपको न्यू पीएसआर भी यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है। वाई और जेड की कितनी है गाइस 2:3। उसके बाद गाइस आपको 4 एडजस्टमेंट दे रखे हैं। 4 एडजस्टमेंट गाइस आपको बताया गया है कि जो वाई भाई साहब जो हैं वो रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनका पैसा कौन लेकर आएगा, वाई और जेड। और किस तरह से लेकर आएंगे, इस तरह से लेकर आएंगे कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए, यानी कि न्यू पीएसआर में गाइस हमें ये करनी होगी एडजस्ट। ये देखना इंटरेस्ट रहेगा, जिन्हें आता है वो करें, वरना हमारे साथ एंड तक इस वीडियो को देखते रहें। और हाँ गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है, लीव ए बैलेंस कितना 15,000 रुपए इन बैंक अकाउंट, यानी कि 15,000 रुपए गाइस आपको अपने बैंक अकाउंट में छोड़ने हैं। देखो गाइस मैंने बताया था ना आपको प्रॉपर लाइन मिलेगी, तो देखो गाइस आपको प्रॉपर लाइन मिल चुकी है कि आपको 15,000 रुपए छोड़ने हैं। इसका मतलब क्या है गाइस, न्यू वाली बैलेंस शीट में आपको 15,000 रुपए रखने हैं। तो चलिए गाइस फटाक से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू वाली बैलेंस शीट बना लेते हैं। गाइस मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू वाली बैलेंस शीट गाइस फॉर्मेट बना लिया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइस आप भी इसका फॉर्मेट बना लें। तो गाइस हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे ओल्ड वाली बैलेंस शीट से, लेकिन उससे पहले गाइस आप इनकी रेशो लिख लो। एक्स वाई जेड की ओल्ड रेशो गिवन है ना 5:3:2 लिख लो गाइस। उसके बाद न्यू रेशो भी गिवन है, कितनी है 2:3, मैंने लिख लिया गाइस, ठीक है। उसके बाद गाइस पुरानी वाली बैलेंस शीट पर जो गाइस आप लायबिलिटी की साइड सबसे नीचे कैपिटल दे रखेंगे गाइस आपको एक्स वाई जेड की, ये कहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं गाइस, कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन के नाम से यही एंट्री आती है। कितने है गाइस 40,000, 62,000 और 33,000। क्लियर है गाइस। उसके बाद गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रहा है कितना गाइस आपको 85,000 का। और गाइस हमें पता है अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है पुरानी वाली बैलेंस शीट में, ये ओल्ड पार्टनर में और उनकी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है गाइस। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है गाइस 85,000 का, एक्स वाई जेड में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में, यानी गाइस एक्स को कितना हिस्सा मिलेगा 5/10, y को 3/10 और z को 2/10। और गाइस किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। अगर गाइस यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट की साइड होता तो गाइस आपका ये इस साइड आना था। तो गाइस हम इसको लिख देते हैं 42,500, उसके बाद 25,500 और 17,000। उसके बाद गाइस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये एज इट इज न्यू वाली बैलेंस शीट में लिखा जाता है और क्रेडिटर्स भी गाइस न्यू वाली बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद गाइस आप एसेट की साइड आ जाओ। एसेट की साइड ना कोई गाइस गुडविल है ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर होता तो हम उसको इस साइड टू की साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देते ओल्ड पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशियो में। क्लियर है गाइस। अब हम आ जाओ एडजस्टमेंट में। सबसे पहले एडजस्टमेंट में दे रखी है गाइस आपको गुडविल ऑफ द फर्म की कितनी है गाइस 80,000। तो गाइस अगर आपने नोट नहीं किया है इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मेट नहीं बनाया है फॉर्मेट बना लीजिए, क्योंकि मैं अब आपको गुडविल की कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। तो गाइस ये रही आपके सामने गुडविल की कैलकुलेशन। तो गाइस आपको फर्म की गुडविल दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू कितनी 80,000। और गाइस यहाँ पे रिटायरमेंट कौन हो रहा है, एक्स वाई साहब यहाँ पे रिटायर हो रहे हैं, यानी कि गाइस 80,000 में से ये कुछ पैसा लेके जाएंगे। कितना पैसा लेके जाएंगे गाइस 80,000 में से मल्टीप्लाई कर दो 5/10, यानी गाइस इतना शेयर ये लेके जाएंगे। ये शेयर गाइस कैसे आया, इनकी ओल्ड रेशियो से 5 तीनों का ऐड किया अपॉन में 10, यानी गाइस 40,000 ये लेके जाएंगे कौन, रिटायरिंग पार्टनर एक्स। और गाइस ये 40,000 में कौन देगा, वाई और जेड देंगे। और कौन से रेशियो में देंगे गाइस, गेनिंग रेशियो में देंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। या तो गाइस आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास आपके लिए सिंपल सी ट्रिक है जो आपका टाइम और दिमाग कम खर्च करेगी। ठीक है, ट्रिक क्या है गाइस, सबसे पहले आप जितने पार्टनर हैं गाइस उनके नाम लिख लो एक्स वाई जेड। उसके बाद गाइस आप न्यू रेशियो लिख लो। न्यू रेशियो कितनी है गाइस गिवन है, मैंने लिख ली। ओल्ड रेशियो भी गिवन है, मैंने लिख ली। उसके बाद गाइस आप न्यू रेशियो का टोटल कर लो 2 और 3 5, ओल्ड रेशियो टोटल करो 5 3 2 यानी कि 10। गाइस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। अब गाइस मैं कौन से टेबल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिससे दोनों इक्वल हो जाए। अगर गाइस मैं 5 की मल्टीप्लाई 2 से कराता हूँ तो 10 आ जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई 1 से कराऊं तो 10 आ जाएगा। यानी गाइस मेरी जो है ये बैलेंस इक्वल हो चुका है। कैसे, मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराई और मैंने यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कराई। तो गाइस इस 2 की मल्टीप्लाई आप इस 2 से कराओ तो 4 आ जाएगा, इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से कराओ तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और गाइस इस 1 की मल्टीप्लाई आप इन तीनों से करा दो तो एज इट इज हमारी अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद गाइस जो गेनिंग रेशियो है ना, ये ध्यान रखना किसकी निकलती है हमेशा,
रिमेनिंग पार्टनर्स की निकलती है। तो गाइस यहाँ पे एक्स कौन है, एक रिटायरिंग पार्टनर है, तो इसकी गेनिंग रेशियो नहीं निकलेगी, किसकी निकलेगी, सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स की, वाई की निकलेगी गाइस और जेड की निकलेगी। तो 4 में से 3 गए 1 और 6 में से 2 गए 4, यानी कि गाइस जो कि 40,000 रुपए हैं वाई और जेड देंगे, कितना हिस्सा देंगे, 1/5 जो हिस्सा है वाई देगा। कैसे आया, ये है 1, दोनों का ऐड किया अपॉन में 5, सोल्व करा लो गाइस, हमारे पास कितना आ गया 8,000। जेड कितना देगा गाइस 4, दोनों का ऐड किया अपॉन में 5, 4/5 सोल्व करा लो, कितना आ गया हमारे पास 32,000 हमारा आ गया है। अगर गाइस आपको जर्नल एंट्री बोली जाए कि इसकी आप जर्नल एंट्री करके दिखाओ, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बताओ मुझे। इसकी जर्नल एंट्री गाइस बनती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। ये जनरल एंट्री गाइस मैंने आपको क्यों कराई, क्यों गाइस क्वेश्चन के साथ साथ यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू वाली बैलेंस शीट के साथ साथ वो आपको क्वेश्चन में कई बार बोल सकता है कि जनरल एंट्री करो, तो गाइस ये जनरल एंट्री आपको करनी आनी चाहिए। और गाइस मेरा दूसरा रीजन ये है जनरल एंट्री कराने का, गाइस कई बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, ये अमाउंट निकाल तो लेते हैं लेकिन इस अमाउंट को पोस्टिंग करते हैं जब कैपिटल अकाउंट में, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों गाइस, उन्होंने ये जनरल एंट्री ध्यान से नहीं पढ़ी होती। गाइस इस जनरल एंट्री में रिमेनिंग पार्टनर कौन है, वाई है और जेड है, इन दोनों को कर देते हैं हम डेबिट, टू रिटायरिंग पार्टनर को कर देंगे हम क्रेडिट। सिंपली अमाउंट पुट कर दो। यहाँ पे गाइस ये दोनों क्या है डेबिट, तो गाइस कैपिटल अकाउंट ये साइड कौन सी होती है डेबिट की, और ये साइड होती है क्रेडिट की। तो गाइस y और z यहाँ पे क्या हो रहे हैं डेबिट, तो गाइस डेबिट की साइड लिख दो y और z के कॉलम में 8,000 और 32,000, और नाम किसका आएगा गाइस x का। और गाइस यहाँ पे x क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट, तो x के कॉलम में क्रेडिट साइड आप 8,000 और 32,000 लिख दोगे, लेकिन नाम यहाँ पे किसका आएगा y का और z का। आई होप गाइस अब आपको गुडविल की कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए गाइस, और आप गाइस आपको समझ में आ भी गया होगा। और अब भी आपकी कोई क्वेरी रखती है गुडविल कैलकुलेशन में, तो गाइस आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर गाइस आपको एक कैलकुलेशन नोट करनी है नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको अब रब करने वाला हूं। बाद गाइस आप सेकंड एडजस्टमेंट देखो, सेकंड एडजस्टमेंट में गाइस आपको फिक्स एसेट्स दे रखे हैं, फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है गाइस 57,500, और पुरानी वाली बैलेंस शीट में गाइस कितने की है वैल्यू इसकी 60,000 की। तो गाइस पहले इसकी वैल्यू ये थी, अब इसकी वैल्यू ये हो गया है, तो इसकी वैल्यू में कमी हुई या इसकी वैल्यू में कोई गाइस इंक्रीमेंट हुआ, इसकी वैल्यू में गाइस डिक्रीज हो गया, कितने से 60,000 में से गाइस आप 57,500 लेस कर दो, कितना आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा गाइस आपका 2500, यानी गाइस फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी हो गई है। तो आइए कहां पे की जाएगी इवैल्यूएशन अकाउंट में, किस साइड, अगर गाइस कोई भी एसेट्स में कमी होगी इस साइड, और लायबिलिटी में इंक्रीमेंट होगा तो इस साइड, और गाइस एसेट्स में इंक्रीमेंट होगा तो इस साइड, और लायबिलिटी में कमी होगी इस साइड। तो गाइस फिक्स एसेट्स क्या है, एक एसेट्स है और इसकी वैल्यू में गाइस कमी हो रही है, कितने की 2500 की। तो गाइस हम इसको यहां पे लिख देते हैं टू फिक्स एसेट्स, ठीक है, और कितने की कमी हो रही है गाइस 2500 की हमारी कमी हो रही है। उसके बाद गाइस आपको प्रोविजन दे रखा है गाइस, प्रोविजन बनाना है गाइस आपको डेटर्स के ऊपर। डेटर्स की वैल्यू गाइस कितने की दे रखी है आपको, डेटर्स की वैल्यू है गाइस 1 लाख की, ठीक है, और 5% का आपको उसके ऊपर प्रोविजन बनाना है। तो गाइस कितनी वैल्यू आ गई 5,000 की, गाइस आपका क्या आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी गाइस 1 लाख में से आपको 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे, और डेटर क्या है एक एसेट्स है और इसकी वैल्यू में गाइस कमी हो रही है, तो इसको हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से लिख देंगे यहाँ पे 5,000। क्लियर है गाइस। उसके बाद गाइस आपको क्रेडिटर्स दे रखते हैं, कितने गाइस 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स थे हमारे, उसमें से गाइस हमने कितने में सेटलमेंट कर दी 8,000 हमारा सेटलमेंट हो गया। देने हमें कितने थे गाइस 10,000 रुपए देने थे, चलिए गाइस सेटलमेंट कितने का हो गया 8,000 रुपए का, यानी गाइस हमारी लायबिलिटी यहाँ पे कम हो गई है। लायबिलिटी जो है गाइस हमारी, लायबिलिटी जो है गाइस हमारी यहाँ पे कम हो गई, कितने से 2,000 से, 2,000 से हमारी लायबिलिटी कम हो गया है। 10,000 थी ना गाइस, हम दे कितने रहे हैं उसे 8,000 रुपए। अगर गाइस कोई लायबिलिटी में कमी होता है तो हम उसको इस साइड लिखते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स थे ना ये हमारे, तो क्रेडिटर्स में कमी हो कितने गाइस 2,000 रुपए की। क्लियर है। उसके बाद आप सिंपल इसका टोटल कर लो, इधर टोटल कितना है गाइस 7,500 और इधर कितना आ रहा है गाइस 2,000। ज्यादा कौन सा है गाइस 7500 ज्यादा है ना, तो 7500 हम दोनों साइड लिख लेंगे, ठीक है गाइस। कमी किस साइड है, इस साइड कमी है ना, कितनी कमी है 7,500
500 में से अगर मैं 2000 रुपये लेस कर देता हूँ तो 500 और 7 में से यानी कि 5500 गाइस मेरी कमी आ गई है। इसे किस नाम से लिखते हैं गाइस हम इसे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। और गाइस ये एक्स में, वाई में और जेड में बढ़ जाएगी। कौन से रेशियो में बढ़ेगा गाइस? ओल्ड रेशियो में 5/10 और 3/10 और 2/10 में। ठीक है कितने टोटल? 5500। 10 से 10 तो मल्टीप्लाई कराओ कितनी आ रही है इसकी? 550 की मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे। 500 कितने है गाइस? 550 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से कराता हूं तो कितना आ जाएगा गाइस? 2750। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो मेरे पास आता है 1650। अगर मैं फिर गाइस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 1100। ठीक है गाइस, ये जो है गाइस बैलेंस आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। किस साइड? ये आ रहा है गाइस आपका, इस साइड आ रहा है ना, तो कैपिटल अकाउंट में इस साइड यानी कि आपका इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा। किस नाम से? रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से गाइस ये ट्रांसफर हो जाएगा। कितने गाइस? 2750 आप यहाँ पे लिखोगे, 1650 आप यहाँ पे लिखोगे और 1100 रुपए गाइस आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, इस पर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा हो चुका है कंप्लीट। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई क्वेरी है तो हम इसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो गाइस अधिकतर जो है हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो गाइस अब आप मुझे कैपिटल अकाउंट टोटल करके लिखाओ क्या आ रहा है। ध्यान रखना गाइस, जो इसका बैलेंस शीट निकलेगा ना, किसका? वाई और जेड का, वो रफ में निकलेगा। ठीक है, रफ में गाइस आप बैलेंस शीट क्यों निकालो? क्योंकि गाइस जो रिमेनिंग पार्ट है वाई और जेड, ये गाइस आपने कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करेंगे कौन से रेशियो में? इन न्यू पीएसआर में। इसलिए गाइस हम इनका जो बैलेंस शीट आएगा वो हम गाइस रफ में निकालते हैं। और गाइस हमने रफ में निकाल लिया बैलेंस शीट किसका? वाई का और जेड का। कितना है गाइस? 70850 और जेड का कितना है? 16900। कैसे आएगा गाइस? अगर गाइस आप y के टोटल इस साइड करते हो तो गाइस इस साइड का ये आता है, इस साइड का ये आता है, तो गाइस ज्यादा वाले में से आप फॉर्मूला लेस कर दोगे तो आपका बैलेंस शीट आ जाएगा। हम इसको यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे केस 4 लग रहा है। केस 4 में क्या है गाइस? आपको इन जो रिमेनिंग पार्टनर है y और z, इनकी कैपिटल आपको प्रोपोर्शनेट करनी है। इसलिए गाइस हम बैलेंस शीट रफ में निकाल लेंगे। तो गाइस ऐसे हम z कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा वाले में फॉर्मूला लेस किया तो हमारा ये आ गया। उसके बाद गाइस x का जो टोटल है वो इस साइड का ये आ रहा है और इस साइड सिर्फ ये बचता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से ये वाला लेस कर दूं तो ये हमारा बैलेंस शीट आ जाएगा। लेकिन गाइस x का बैलेंस शीट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि गाइस ये रिटायर हो रहा है, इसका रिटायरमेंट हो रहा है, ये पैसा लेके जाएगा। लेकिन गाइस इस पैसे में से कुछ हिस्सा कंपनी भी देगी। ठीक है, कंपनी क्यों देगी? क्योंकि गाइस इसमें बोला हुआ है लास्ट के लाइन में कि कंपनी जो है बैंक का बैलेंस कितना बचना चाहिए? 15,000 रुपए। वैसे गाइस बैंक का बैलेंस है कितने का? 40,000 रुपए क्वेश्चन में आपको गिवन है बैलेंस शीट में। उसके बाद गाइस मिनिमम बैलेंस कितना बचना चाहिए? 15,000 रुपए का आपका मिनिमम बैलेंस बचना चाहिए। तो कितना यूज कर सकती है कंपनी? 25,000 रुपए। तो क्या हम 25,000 रुपए लिखें यहाँ पे? नहीं, 17,000 आएंगे। क्यों? क्यों गाइस इस 25,000 में से जो कंपनी के पास कैश था 25,000 रुपए, इसमें से कंपनी एक लायबिलिटी जो है क्रेडिटर्स की वो सेटल कर चुकी है ना गाइस? 4 पॉइंट था ना गाइस कि 10,000 की लायबिलिटी थी, उसे 8,000 रुपए कंपनी ने दे दिए, तो कैश में दिए होंगे। तो इस 25,000 में से जो क्रेडिटर्स को दे दिए हमने 8,000 रुपए, कितने बचे? 17,000 रुपए बचे। यानी कि इस 17,000 रुपए कंपनी यूज कर सकती है एक्स की पेमेंट के लिए। तो गाइस 1,19,750 में से 17,000 लेस कर दो तो बाकी बचा हुआ वाई और जेड देंगे, यानी इतना पैसा वाई और जेड देंगे। और किस तरह से देंगे कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए। उसका मतलब इन दोनों का बैलेंस आपको रफ में निकालना है, हमने रफ में निकाल लिया है। तो इसको गाइस आप यहाँ पे लिख लो। कितना है गाइस ये? 1,02,750। ठीक है, अब आप इन तीनों को ऐड कर लो तो ये आता है गाइस आपका 1,79,500। यही आएगा ना? उसके बाद गाइस आप इनको दोबारा y में और z में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे गाइस? आप उनकी न्यू रेशियो में, यानी कि गाइस ये 2/5 इसको हिस्सा मिलेगा और 3/5 हिस्सा ये। तो गाइस सोल्व करके बताओ मुझे कितना y का आ रहा है और z का क्या आ रहा है। तो गाइस जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई कराई 1,57,500 की मल्टीप्लाई 2.5 से कराई तो मेरे पास कितना आ रहा है गाइस? 79,000। और जब ऐसे ही मैं 1,79,000 की मल्टीप्लाई 3.5 से कराऊंगा, यानी जब इसको सोल्व कराऊंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है? 1,18,500। तो गाइस ये हमारा क्या आ चुका है बताओ?
ये हमारा आ चुका है बैलेंस शीट। कंफ्यूज मत होना, केस 3 अगर आपने नहीं देखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है केस 3 आप एक बार जरूर देखें, ठीक है। तो हमारा बैलेंस शीट आ चुका है किसका, y का और z का। कितना है गाइस 79,000 तो हमारा y का है और z का कितना है गाइस 1,18,500, ठीक है। क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, क्यों गाइस अब हमारा बैलेंस शीट ही आया है। अब आप गाइस दोबारा इसको ऐड करो और यहाँ पे लिखो, और ये तो गाइस हमारा है ही। उसके बाद हमारा क्या आता है गाइस, या तो हमारी डेफिसिट की अमाउंट इस साइड आएगी या हमारी सरप्लस की अमाउंट इस साइड आएगी। या तो गाइस हम उसको किस नाम से लिखते हैं, कैश के नाम से, लेकिन यहाँ पे बैंक यूज हो रहा है तो आप बैंक ही लिखो। कई बार गाइस करंट अकाउंट भी बोल देता है कि आप करंट अकाउंट लिखो, लेकिन गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो इसलिए गाइस हम यहाँ पे बैंक लिख देंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस टोटल करके बताओ मुझे क्या आ रहा है, ये हमारा किसका किसी काम का नहीं रहा है। अब आप इसको मिटा दो और टोटल करके बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है, और गाइस हमारी डेफिसिट अमाउंट आएगी या हमारी सरप्लस अमाउंट आएगी। तो गाइस बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरप्लस अमाउंट कुछ नहीं आई है, हमारा डेफिसिट ही आया है। क्योंकि जब मैंने इस साइड ऑर्डर किया तो हमारा इधर आ रहा है 88,650 और इधर गाइस ये है, तो ज्यादा कौन सा ये वाला था ना, तो मैंने इसको दोनों साइड लिख लिया। कमी किस साइड है, इस साइड कम है, तो ज्यादा वाले में कॉमन लेस किया तो हमारे पास जो है गाइस डेफिसिट की कमी आ गई। ऐसे ही गाइस हमने जेड में कर लिया, ज्यादा ही है ना तो ज्यादा वाले दोनों साइड, ज्यादा वाले में कॉमन लेस किया, ये हमारी गाइस कमी आ गई, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो गाइस हमारा कैपिटल अकाउंट भी हो चुका है कंप्लीट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कैपिटल अकाउंट में तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस हम बैलेंस शीट रहती है हमारी, बैलेंस शीट हम फटाक से बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स आ जाओ, लायबिलिटी की साइड। क्रेडिटर्स कितने के हैं गाइस 50,000 के, लेकिन गाइस फोर्थ एडिशन में हमने सेटलमेंट कर दिया क्रेडिटर कितने के 10,000 रुपए के, तो गाइस यहाँ पे सिर्फ 40,000 के आएंगे। उसके बाद गाइस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये गाइस कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये एज इट इज आपका नई वाली बैलेंस शीट में लिखा जाता है। कितनी अमाउंट है गाइस 10,000 रुपए आप लिख दोगे। उसके बाद गाइस प्रॉफिट एंड लॉस हमने बांट दिया था, बचता है हमारा कैपिटल। किसकी किसकी कैपिटल आएगी, सिर्फ यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर की, यानी गाइस y की आएगी और z की। ये जो गाइस हमारे बैलेंस शीट है ना, ये हमारा ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट में। कितना है गाइस 79,000 ये है, और वो कितना है गाइस 1,18,500, ठीक है। तो इसका टोटल मुझे क्या आ रहा है। अब आ जाओ गाइस एसेट की साइड। सबसे पहले गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक, तो इस बैंक का मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए था 15,000 रुपए, सिंपली 15,000 रुपए आप लिख दो। उसके बाद गाइस डेटर्स दे रखे हैं आपको, डेटर्स कितने के हैं गाइस 1,00,000 के। उसके बाद गाइस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उसमें से लेस हो जाएगा, कितना था गाइस 5,000 रुपए का। तो गाइस 1,00,000 में से 5,000 गए, कितने बचे 95,000 हमारे बच गए। उसके बाद गाइस स्टॉक, स्टॉक में कोई भी चेंज नहीं था, एज इट इज अमाउंट आप लिख दो। कितने की है गाइस 80,000 के हमारे स्टॉक है। उसके बाद गाइस फिक्स एसेट्स दे रखे हैं आपको, फिक्स एसेट्स है कितने के हैं 60,000 के, लेकिन गाइस इसकी वैल्यू में कमी होगी। कितनी गाइस कितनी कमी हुई थी 2500 की, तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे 57,500। तो गाइस टोटल करके बताओ मुझे क्या आ रहा है बैलेंस शीट टोटल। गाइस बैलेंस शीट का टोटल भी हमारा आ चुका है इक्वल कितना 2,47,500। तो गाइस क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द क्वेरी आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए गाइस मेरा आपसे क्वेश्चन है, गाइस यहाँ पे मिनिमम बैलेंस आपको कितना रखना था 15,000 रुपए था, कितना 40,000 रुपए आपका बैंक का बैलेंस था, लेकिन गाइस आपको रखना कितना था 15,000 रुपए। अगर गाइस मान लो अगर आपको मिनिमम बैलेंस 45,000 रुपए का रखना होता तो गाइस इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करते। अगर गाइस आप चाहते हैं ये वाला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, मैं आपके साथ ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जहां पे मिनिमम बैलेंस से भी ज्यादा होगा। गाइस आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कि गाइस आपके लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आए। और गाइस अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो हम चक्कर रिटायरमेंट का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। और हां गाइस इस वीडियो को व्हाट्सएप पे फेसबुक पे हर जगह शेयर कर दीजिए, क्या पता गाइस आपके एक शेयर से उस बच्चे के अकाउंट में अच्छे नंबर आ जाए जो ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो गाइस आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।